नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग हो चुकी है सभी सीटों पर और झारखंड में दूसरे चरण की भी वोटिंग समाप्त हुई। अब 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले एग्जिट पोल सामने आया है और एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड और महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल हैं उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आया है एक्सिस माई इंडिया का, वो चिराग पासवान को राहत देने वाला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बाजी मारती हुई दिख रही है झारखंड में। झारखंड की एक सीट, चतरा सीट, चिराग पासवान ने वहां से जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा था और एग्जिट पोल के मुताबिक वो जीतते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गए सर चिराग पासवान, हमने पहले भी चर्चा की थी और अब एग्जिट पोल बता रहा है कि वहां आरजेडी के उम्मीदवार पर एलजेपी का उम्मीदवार भारी पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक जीत रहे हैं चिराग पासवान के पहलवान। देखिए, अब आरजेडी का वहाँ खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा पता नहीं, लेकिन चतरा सीट पर तो आरजेडी हमेशा हारती रही है जी। सुभाष यादव कोशिश करते रहे जीतने की, लालू यादव भी उनको जिताने के लिए जाते रहे हैं, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। तो 17 सीट तो बहुत कठिन रहा है आरजेडी के लिए। पता नहीं 17 सीट से क्यों आरजेडी लड़ती है चुनाव। और इस बार जो एक्सिस इंडिया का जो सर्वे है या एग्जिट पोल है, उसमें तो दिखाया गया है इंडिया गठबंधन की जीत हर जगह पर। झारखंड में बहुमत दिखाया गया है और उस सर्वे में भी चिराग पासवान को जीतते हुए दिखाया गया है 17 में। इसका मतलब ये बात तो साफ है कि भाई 17 में झारखंड में भी चिराग पासवान आरजेडी पर भारी पड़े हैं। एनडीए के लिए एक तुरुप का पत्ता साबित हुए हैं। अगर चिराग पासवान झारखंड में चुनाव जीतते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी और भविष्य में एनडीए की चुनौती भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा सीटों की मांग कर रही थी। हालांकि एक ही सीट मिली है उनको और एक सीट मिली है और एक सीट जीत जाते हैं तो 100% उनका स्ट्राइक रेट हो जाएगा। झारखंड में भी 100% स्ट्राइक रेट, बिहार में तो 100% स्ट्राइक रेट है, झारखंड में भी हो जाएगा जी। तो ये बड़ी बात है। सवाल ये है कि चिराग पासवान अगर चतरा सीट जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर बार्गेनिंग कैपेसिटी भी मजबूत होगी चिराग पासवान की। बिहार में भी दमखम के साथ हिस्सेदारी की मांग कर सकेंगे। बिल्कुल। अब चिराग पासवान बिहार में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं तो झारखंड में ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे ना भाई जी। 5 सीटें मांग रहे थे जी। और लगातार दबाव बनाने के लिए घूमना भी शुरू कर दिया था और ये यहाँ तक कह दिया था कि भाई मंत्री पद को भी ठोकर मार देंगे और 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान के इसी तेवर को देखते हुए बीजेपी ने जेडीयू को 2 से ज़्यादा सीट नहीं दी जी। भाई जेडीयू आपसे बड़ी पार्टी है, उसको जब हम 2 सीट दे रहे हैं तो आपके लिए तो 1 सीट ही बनता है जी। इस आधार पर, इस तर्क पर चिराग पासवान माने और चिराग पासवान के पास अभी कोई रास्ता नहीं है। वो केंद्र में मंत्री है, एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है तो एनडीए को छोड़कर भी वो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने हितों के साथ तो समझौता नहीं करेंगे। वो संकेत लगातार देते रहे। पशुपति पारस और चिराग पासवान में अंतर है। हाँ, पशुपति पारस जी तो बेचारे हैं, मतलब वो बीजेपी की दया पर निर्भर है और बीजेपी के खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं। लेकिन चिराग पासवान पशुपति पारस नहीं है। चिराग पासवान पशुपति पारस नहीं है और चिराग पासवान के लिए झारखंड से अच्छी खबर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। बहुत बहुत धन्यवाद।